हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन किया गया है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और उसे कैसे करना है। A rectangular sheet of paper is 12.5 cm long and 10 2 by 3 cm wide. Find its perimeter. यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिया हुआ है जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 and 2 by 3 सेंटीमीटर है। इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की पेरीमीटर निकालना है। Means we have to find out the length of its boundary, total length। और इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इसका पेरीमीटर है, जो कि फार्मूला के रूप में ये इस तरीके से बन जाता है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, यहाँ पर 2 लेंथ आएंगी और 2 ब्रेथ आएगा। ये टोटल लेंथ ऑफ दी बाउंड्री हो गई। इस बाउंड्री में 2 लेंथ हैं और 2 ब्रेथ हैं। 2 कॉमन लिया जाए तो ये एक फार्मूला बन जाता है पेरीमीटर निकालने का। अब इस पेरीमीटर में लेंथ की वैल्यू 12.5 है और ब्रेथ की वैल्यू 10 and 2 by 3 है। इसे सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शंस का टोटल है 2 इंटू, यहाँ इंटू छिपा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम जो है 2 and 3 का एलसीएम 6 होगा। और अब हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स को 6 बनाना है। तो क्लियरली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी 3 से, जबकि इसे 2 से, तो यहाँ भी 2 से। और ये 75/6 और ये 64/6। अब ये एडिशन हो जाएगा और एडिशन हो करके 75 प्लस 64/6 बनेगा, जो कि 5 4 9 और 7 6 13 ये हो गया। इसे कैंसिल भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया। एंड फाइनली 139/3 इसे डिवाइड करके 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1/3 सेंटीमीटर इस तरीके से पेरीमीटर निकलता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। हमें यहाँ पर कंबाइंड फिगर दी हुई है। इसमें एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। पहले हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, इसके बाद इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। पहले ट्रायंगल का और बाद में रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। और ये भी बताना है कि इन दोनों फिगर्स में से किसका पेरीमीटर बड़ा है, whose पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो आइए शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABE, ये होगा सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जिसे हम AB प्लस BE प्लस AE ऐसे लिख सकते हैं। AB की लेंथ 5/2 है,
BE is 2 and 3 by 4 है and this is 3 and 3 by 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर में 4 2 जा 8 and 3 11 by 4, 5 3 जा 15 18 by 5. Then we have to take LCM of 2 4 and 5 which is 20. हमें डिनोमिनेटर 20 बनाना है तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी 10 से, इसे 5 से तो इसे भी 5 से, इसे 4 से तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के रूप में ये फ्रैक्शन मिल जाएंगे और ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। इनका एडिशन, टेक कॉमन डिनोमिनेटर 20 and add all the numerators 10, 55 and 72. 5 and 2 7, 7 5 12 or 113, 137. We are really sorry, here multiplication is wrong. We have to take 10 here, then this becomes 50, 10 5 is 50, and so this is also 50, and total is 5 2 7, 5 5 10 and 17 by 20, that is 28 ja, then remainder is 17 and this is 20 centimeter. This is the perimeter of the triangle ABE. अब आते हैं perimeter of the rectangle. Perimeter of the rectangle BCDE formula is twice length plus breadth. Length plus breadth. Here length is 2 and 3 by 4 and breadth is 7 by 6. 4 2 ja 8, 3 11 by 4, then 7 by 6. We get unlike fractions. To take LCM of 4 and 6, this is 12. Now 11 by 4 will become as 33 by 12 and this as 14 by 12. These are equivalent fractions of the given fraction inside the bracket. Now for addition we shall take common denominator 12 and we will add numerators 33 and 14. Total is 7 and 3 and 1 4. This can be cancelled out as this. So finally we have 47 by 6. In mixed fraction 6 7 ja 42, 5 6. This is the perimeter of the rectangle. Clearly the perimeter of the triangle is greater than the perimeter of the rectangle because perimeter of the triangle is 8 times 17 by 20 and this is 7 and 5 by 6. वहाँ 8 है, यहाँ 7 है, इसलिए फर्दर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। हम सीधे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर बड़ा है। Question number 6 is Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 and 3 by 5 centimeter wide.
To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 and 3 by 10 centimeter. How much should the picture be trimmed? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सलील किसी एक पिक्चर को किसी एक फ्रेम में फिट करना चाहता है। फ्रेम में फिट करने के लिए पिक्चर की जो ब्रेथ है वो 7 एंड 3 बाई 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि पिक्चर की जो ब्रेथ है वो 7 एंड 3 बाई 5 सेंटीमीटर है। ये ज़्यादा है, पिक्चर की जो ब्रेथ है वो फ्रेम की ब्रेथ से ज़्यादा है, तो हमें पिक्चर को कितना कट कर देना चाहिए ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो आइए देखते हैं कि पहले तो यही पता करें कि ये कैसे ज़्यादा है। फ्रेम की चौड़ाई से पिक्चर की चौड़ाई कैसे ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, कितना कट करना चाहिए, कितना ट्रिम्ड करना चाहिए, ये पहले पता करते हैं। Width of the picture is 7 and 3 by 5, which can be written as 38 by 5 as improper fraction. Similarly, width of the frame is given 7 and 3 by 10, and that can be written as 73 by 10 centimeter. Now, we are given 38 by 5 and second is 73 by 10. यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है। हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो या कंपेयर करना हो, हमें उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10। सो इसे 10 बनाने के लिए यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से, तो ये हो जाएगा 76 बाई 10 और ये तो 73 बाई 10 ही रहेगा। ये 38 बाई 5 जो थी वो पिक्चर की थी, दिस इज फॉर पिक्चर एंड दिस इज फॉर फ्रेम। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 76 बड़ा है 73 से, इट मीन्स पिक्चर की ब्रेथ बड़ी है फ्रेम की ब्रेथ से। अब हमें ये निकालना है कि पिक्चर को कितना छोटा कर दिया जाए। Therefore, the picture is to be trimmed by इनका जो डिफरेंस होगा 76 बाई 10 माइनस 73 बाई 10, which is 76 minus 73 by 10, that is 3 by 10 सेंटीमीटर। इतना उसकी ट्रिमिंग कर देनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।